हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाई एंटार्क्टिका सी आइस कवर इज़ सो लो। एंटार्क्टिका सी है, उसकी आइस कवर क्यों इतनी कम हो गई है। इन जनरल हमारा जो बिलीफ है कि आर्टिक सी की जो आइस कवर है वो काफ़ी कम हो रही है, मतलब जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्टिक सी में जो सी आइस है वो मेल्ट हो रही है। वहीं एंटार्क्टिक सी आइस की बात करें तो उसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो एंटार्क्टिक में अपोजिट हो रहा है, जो कि आर्टिक रीजन में हो रहा है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मे बी ये मन में प्रश्न आए कि ये मेनली जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का इसमें बहुत ही कम रोल है। और ये क्यों हो रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। इस लेक्चर का PPT आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माई ID सौरभ पांडे 009। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे SSC है, बैंक है, या SSC JEE है, या रेलवे है, या डिफेंस एग्जाम्स हैं, या टीचिंग एग्जाम्स हैं, या UGC नेट है, या IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप हमारी studyiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं जो कि इस लेक्चर से बनेगा। ये ऐसा प्रश्न है जो कि ना ही किसी किताब में मिलेगा, क्योंकि बहुत ही नया कंसेप्ट है। प्रश्न है, द इवेंट्स लाइक इंडियन ओशन डाइपोल में लेड टू लोअरिंग ऑफ एंटार्क्टिका सी आइस कवर। अब यहाँ पे जो इंडियन ओशन डाइपोल इवेंट है, इस पर एक सेपरेट लेक्चर बना हुआ है, तो उसे आप देख सकते हैं कि इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, और ये जो इवेंट है ये किस प्रकार से लिंक्ड है एंटार्क्टिका सी आइस कवर से। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप हाथ में कॉपी और पेन लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करें और प्रयास करें कि जब ये लेक्चर खत्म हो जाए तो इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया जाए। ये 10 मार्क्स का है, इवन 15 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और GS पेपर 1 में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है अंडर मॉड्यूल जियोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि एंटार्क्टिका कहाँ लोकेटेड है। तो ये अपर पोर्शन में लोकेटेड है आर्टिक रीजन, और जो लोअर पोर्शन है, इस पोर्शन में जिसे हम सदर्न सी कहते हैं, तो इस पोर्शन में लोकेटेड है एंटार्क्टिका सी रीजन। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि जैसे ये जो रीजन है, यहाँ पे इन जनरल अगर हम बात करें तो जो कवर है आइस का वो कम होता चला जा रहा है। मतलब अगर बात करें जलवायु परिवर्तन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऊपरी रीजन पे, इस आर्टिक रीजन पे क्या हो रहा है कि मेल्टिंग हो रही है। वही एंटार्क्टिका रीजन में अगर आप जाएं, यहाँ इस प्रकार से इस रीजन में अगर आप जाएं तो यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत क्या देखने को मिलता है 2016 में ये देखने को मिलता है कि यहाँ भी जो आइस कवर है उसकी मेल्टिंग हो रही है, उसका जो कवर है वो काफ़ी रिड्यूस हो रहा है। ये इवेंट देखने को मिला 2016 में। सो ये जो इवेंट हुआ 2016 में, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स माने जाते हैं और मन में भी आते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल वेरिएबिलिटी इन एटमॉस्फेयर एंड ओशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्राकृतिक चेंजेस हैं जलवायु में, या दूसरे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में या फिर समुद्र में देखने को मिले, या फिर जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है, मतलब जो मानव के द्वारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो एक रोल प्ले कर सकता है। तो ये एक एजम्पशन है कि इन फैक्टर्स की वजह से 2016 में एंटार्क्टिका में ऐसा कुछ हुआ होगा। तो पहले अगर देखें 2016 में, तो 2016 में जैसे हमने डिस्कस किया तो क्या है कि एंटार्क्टिका सी आइस में अगर बात करें सी आइस की, तो वहाँ पे जो डेप्थ है सी आइस की वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब इन जनरल अगर हम बात करें तो ये फ्यू मीटर्स तक है। वहीं अगर आप आर्टिक रीजन में जाते हैं तो वो हो सकता है कि जो सी आइस है वो एक हिमखंड के रूप में हो और कई किलोमीटर उसकी डेप्थ हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि एंटार्क्टिका सी आइस इतनी ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन जितनी भी आइस ये प्रेजेंट है और बहुत लार्ज एरिया में ये आइस प्रेजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबल क्लाइमेट के लिए, मैराइन इकोसिस्टम के लिए। और सैटेलाइट्स इस आइस कवर को रिकॉर्ड कर रही हैं 1970s से।
और जैसे हमने पहले भी कहा कि ये पहले तो एक्सपेंड कर रही थी, लेकिन 2016 में इसका काफ़ी ज़्यादा ये लो हुई, इसका जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा लो हुआ 2016 में। अब इस चीज़ को लिंक किया जा रहा है इंडियन ओशियन डाइपोल से। तो अगेन जैसे हमने पहले भी कहा कि इंडियन ओशियन डाइपोल पे एक सेपरेट लेक्चर है, तो उसे आप देख लें कि पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है, नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, लेकिन बेसिक्स हम देख लेंगे इस लेक्चर में भी। तो 2016 का जो इवेंट है इसको लिंक किया जा रहा है इंडियन ओशियन डाइपोल से। और ये जो इंडियन ओशियन डाइपोल है, इस वजह से क्या देखने को मिला कि जो वार्म वाटर है, वार्म वाटर नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो इंडियन ओशियन डाइपोल है इस रीजन में होता है, ये इंडियन ओशियन रीजन है, इंडियन ओशियन रीजन है। तो एक बार पानी इंडियन ओशियन रीजन के वेस्टर्न साइड में गर्म होगा, और एक बार जो पानी है ये जो पानी है ये ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये पूरा रीजन इंडियन ओशियन है, तो यहाँ पे गर्म होगा। तो इस वजह से जो विंड पैटर्न है उसमें बहुत सारा बदलाव आएगा, और इस वजह से आसपास जो रेन है वो भी काफ़ी इफेक्ट होगी। तो 2016 के बसंत के टाइम पे जो ये इंडियन ओशियन डाइपोल का इवेंट हुआ था, उस वजह से ये देखने को मिला कि जो विंड पैटर्न क्रिएट हुआ उस वजह से ऑस्ट्रेलिया के इस पोर्शन में काफ़ी भारी बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई इंडियन ओशियन डाइपोल की वजह से। और ये जो बारिश हुई, इस बारिश की वजह से अगेन ऑस्ट्रेलिया का तो काफ़ी बेनिफिट हुआ, लेकिन एक जो पैटर्न देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि बहुत सारी जो विंड्स हैं ये विंड्स इस जगह से इस पोर्शन से इस प्रकार से ब्लो करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया इस रीजन की तरफ। अब ये जो विंड इस प्रकार ब्लो कर रही थी, ये विंड सदर्न ओशियन की तरफ ये जो ब्लो कर रही थी, तो इससे क्या हुआ कि जो आइस है वो आइस एकत्रित हुई, एक तरफ को मूव की, क्योंकि विंड अगर ब्लो करेगी तो आइस जो है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जो आइस है वो फ्यू मीटर्स डीप है। वहीं आर्टिक रीजन की बात करें तो वो जो आइस है वो किलोमीटर्स तक इतनी ज़्यादा डीप है कि हो सकता है उसकी डेप्थ 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो। यहाँ पे फ्यू मीटर्स तक ही इसकी डेप्थ है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो विंड ब्लो कर रही है, इस वजह से आइस यहाँ पे एकत्रित हो रही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्योंकि इस जगह पे जो विंड है वो वार्म है, तो वार्म विंड जब नदर्न डायरेक्शन से सदर्न ओशियन की तरफ मूव करेगी, तो इस वार्म विंड की वजह से भी देखने को मिला कि जो आइस कवर है वो लो हुई। क्योंकि अगर वार्म विंड होगी तो टेम्परेचर हाई होगा, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो आइस जो है वो मेल्ट करेगा। तो 2016 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, 2016 में जो एंटार्क्टिका रीजन में सी आइस कवर लो हुई, उसके पीछे ये इंडियन ओशियन डाइपोल का इवेंट है। और इस इवेंट की वजह से क्या देखने को मिल रहा है कि जो वार्म जो विंड्स हैं वो मूव कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया से टुवर्ड्स सदर्न ओशियन, और जिस वजह से अगेन मेल्टिंग देखने को मिली। दूसरा जो स्टडी कह रही है, जो कि दूसरा पॉइंट सामने रखा जा रहा है वो ये है कि जो ये वेस्टर्ली विंड्स है, जब हम वेस्टर्ली बात करें या ईस्टर्ली विंड्स की बात करें, तो इन जनरल ऐसी विंड्स जो वेस्टर्न डायरेक्शन से जो मूव करेंगी, या फिर अगर आप प्लेनेटरी विंड्स के बारे में बात करें, प्लेनेटरी विंड्स पर भी एक सेपरेट लेक्चर है कि लोकल विंड्स और प्लेनेटरी विंड्स के बीच क्या डिफरेंस है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप, जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो यहाँ जो विंड्स ब्लो कर रही हैं इन्हें हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। और यहाँ से ये जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये जो सब पोलर लो रीजन है, इस जगह पे ये जो विंड्स ब्लो करती हैं इन्हें हम कहते हैं वेस्टर्ली। ये वहीं जो ये विंड्स जो पोलर रीजन से इधर को मूव करती हैं इन्हें हम कहते हैं ईस्टर्ली। ये नेमिंग इस प्रकार से होती है कि जैसे ये विंड्स वेस्टर्न डायरेक्शन से मूव करेंगी तो हम वेस्टर्ली कहेंगे, ईस्टर्न डायरेक्शन से मूव करेंगी तो हम इसे ईस्टर्ली कहेंगे। तो ये वेस्टर्ली विंड्स भी 2016 में देखने को मिला कि काफ़ी वीक हो गई हैं। तो ये दो पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि पहला जो ध्यान रखना है कि आईओडी की वजह से गर्म हवाएं आ रही हैं सदर्न रीजन में, और दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है कि वेस्टर्ली विंड्स भी वीक हो गई हैं।
इन दो फैक्टर्स की वजह से एंटार्क्टिका जो ये ओशियन है उसका आइस कवर काफ़ी लो हुआ। तो अब आप प्रयास करिए इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने का, जो कि आपसे पूछ रहा है कि कैसे आईओडी लिंक्ड है लोअरिंग ऑफ एंटार्क्टिका सी आइस कवर। इन जनरल जितना कंटेंट है हमारे पास उस हिसाब से 10 मार्क्स का ही ये प्रश्न बन सकता है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।